मान रहे हैं भाई मशीन बंद है पड़ी है जी सवेरे 6 बजे से और ये मान भी रहे हैं और ये मान रहे हैं भाई जो चीज है 1% खड़े हो जाए यहाँ रोला मत करो अंदर। सुनो आप मेरी बात सुनो प्लीज रिक्वेस्ट है पहले आपसे। आपकी पीओ से भी बात कराए जो 3 नंबर वाला बटन था केवल वही बंद है। हमने कहा वोटिंग तो रोक दो, वोटिंग भी नहीं रोकी है। 12 बजे 12 बजे के बाबू जी अंकुश जी आपके इंचार्ज है, सारे चुनाव में घंटे पहले है, ये कहते हैं कि भाई मशीन बदलवाने में तो कागज बन जाएंगे। रोला मत करो भाई, मैं बात कर रहा हूँ। क्या दिक्कत क्या रही है? क्या भाई साहब सरियाम गुंडागर्दी चल रही है, हम इलेक्शन छोड़ रहे हैं। साइकिल सुबह से मशीनें बंद पड़ी हैं। सुबह से मैं यहाँ से मेरी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी है आरती विकास पांचाल। हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल का है। सुबह से हमारा जो 3 नंबर बेल्ट पे मेरा निशान है वो बंद पड़ा है। सुबह से बंद पड़ा है और ना तो वोटिंग बंद करी है। कह रहे हैं जी मशीन को ठीक करने वाले को बुला रहे। मैं वोटिंग तो रोक दो, वोटिंग नहीं सुबह से ही हो रहा है, सुबह से ही काम हो रहा है और बिल्कुल भी वोटिंग रोकी नहीं। इतना कह दिया मैं वोटिंग तो रोक दो, चलो जब ठीक होएगी। लगातार वोटिंग कर रही है। 12 बज चुका, आधे से ज्यादा इलेक्शन निकल चुका आपको है। सबको पता अभी सुबह और शाम का ही चुनाव होता है, दोपहर को वोटिंग के लिए कोई नहीं आता। अब कहते हैं जी अब रोक दिया हमने, हमारा सारा चुनाव ही नहीं निकल गया इसमें। और 2 दिन पहले वो दिखा हमें ऐसे नहीं पता चला, हमें वोटर्स ने बताया कि आपका बटन दबाने 3-3, 4-4 बार बटन दबाया हमने, लेकिन वो उसमें आवाज नहीं आ रही बटन दबाने की। तब अफसरों को भी उन्होंने बताया। जब तीसरा चौथा वोटर हमें आगे बता रहा है बार बार कि ये प्रॉब्लम आ रही है। जब यूथ ने भी हमें कहा कि मोहित राणा आर के पुरम से उसने वोट डाल ली, तब उसने बताया, तब हम आए, अंकुश जी इंचार्ज इनसे मिले, इन्होंने जाके उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि मशीन में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन 11:30 बजे तक इन्होंने मशीन का कुछ सोल्यूशन किया ही नहीं। कहते हैं हमने फोन कर रखा है। ये देखिए इससे आप 3 दिन पहले की बात है। इन्होंने मेरे को चुनाव चिन्ह दिया था, मेरा 2 नंबर पे था मेरा बेल्ट पेपर पे। आप ये देखिए 2 नंबर पे। उसके बाद इन्होंने कल मेरे को बोला भाई आपका जो चुनाव चिन्ह है ना वो अब तीसरे नंबर पे आ गया। भाई पहले 2 नंबर पे क्यों दिया था? जब राष्ट्रीय पार्टी पहले पे आती है तो मैंने कंपेनिंग भी कर दी, सारा काम कर दिया। पहले मेरे चुनाव चिन्ह में दिक्कत करी और अब मेरे वाला निशान जो साइकिल का वो नहीं दब रहा। ये तो तानाशाही चल रही है, ये सीधा कह दो। इनको पता है हम यहाँ से आ रहे हैं और इसलिए जानबूझकर कत की गई है। और अभी तक जहाँ यो अफसर जो अंदर बैठे हैं इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब जाकर जब लगातार वोटिंग चल रही थी, अभी भी हमने रिक्वेस्ट भी करी भाई आप वोटिंग तो बंद करवा दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तानाशाही चल रही है बिल्कुल। सीएम साहब को मैं तो ये कहना चाहता हूँ चुनाव करवा दो बंद और करनाल आके घोषणा कर दो 1 वार्ड का ये 2 वार्ड का ये 4 का कर दो। क्यों खर्चा, क्यों जनता न तंग कर रहे, क्यों प्रशासन के पैसे लगा रहे? ये तो कितने बूथ हैं भैया यहाँ पर? गुंडे हो रहे हैं जी, 219 नंबर पे है। एमएलए साहब ने कह दिया मैं ही एमसीयू मैं ही मेयर हूँ। वार्ड नंबर 2 से किसी भी पार्टी को आज तक यहाँ वोट प्रॉपर नहीं मिली, आजाद ही जीतता आया है। इन्होंने ये चीजें देखी हुई है, इसी करके इन्होंने पहले तो इनका कई दिन तक चुनाव चिन्ह तो रखा 2 नंबर पे, और जब बिल्कुल 2 दिन रह गए उसके बाद इनको बताया गया कि आपका चुनाव चिन्ह बदल दिया। इन्होंने पूरी कैंपेनिंग कर दी, डोर टू डोर कैंपेन में हर किसी को बताया कि 2 नंबर पे हमारा साइकिल का निशान है। उसके बाद अब वो 3 पे आज हमें खुद वोटर्स आगे बता रहे हैं आपने 2 नंबर पे कहा था। और अब ये प्रॉब्लम खुद एडीसी साहब ने भी ये मानना था भाई पहले हमने आपको 2 पे दिया फिर हमने 3 पे कर दिया। अगर हम गलती नहीं कह रहे आप एडीसी साहब से पूछ लीजिए, हमारी बात हुई थी। बैठे हैं सुबह से अधिकारी 219 नंबर है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर जरूर चलते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है 219 नंबर में मशीन ही खराब है, ईवीएम ही खराब है। और लेकिन क्या वो चल रही है या नहीं चल रही है, एक बारी देख सकते हैं कि किस तरीके से बातचीत भी करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फिलहाल तमाम जो यहाँ पर जो उम्मीदवार है उनमें जो है कहीं ना कहीं रोष चलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से सुबह से ही जो है ये आरोप लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन चल रही है नहीं चल रही है। हालांकि वो बहरहाल बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या मशीन में कोई दिक्कत आ गई है क्या? पता नहीं सर, बता रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं जी, पूछ लो। कुछ तो बताया होगा कि मशीन खराब है नहीं? कुछ नहीं, एक सख्त था जी, बटन एक सख्त था। आप देख सकते हैं कि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। बताया यही जा रहा है कि शायद जो है ईवीएम मशीन खराब हो गई है। 219 नंबर जो बूथ है वहां पर जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद जो है कोई मशीन खराब हो जाती है और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन से भी हैं, शायद उनसे एक बारी बातचीत करना चाहेंगे। सर कोई मशीन खराब की बात आ रही है? नहीं मशीन नहीं, शुरू में एक बार प्रॉब्लम आई थी वो ठीक हो गई, रिजॉल्व हो गई। सेकंड हमने स्पेयर मशीन भी रखी हुई है। देर बाद सम प्रॉब्लम थी, लाइट से प्रॉब्लम थी, रिजॉल्व हो गई थी। अब कोई नहीं, हाँ कब की होगी वो तो प्रत्याशी दिक्कत आ रही है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, किसी ने किसी को बनाना हो तो मेरे पास भी आईफोन में भी आया, मेरे एसडीओ भी आया साथ में। करेंगे अब कोई दिक्कत कोई सर ऐसे ही नहीं, हम बैठे हैं, हमारे पास स्पेयर मशीन्स भी इमीडिएटली लेके चेंज भी कर देते हैं।
सुबह से हम 2 मशीनें थी, प्रॉब्लम थी, उनमें चेंज कर दी थी। अब भी कोई अगर किसी में आएगी तो कर देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास स्पेयर मशीन्स भी है रिजर्व में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम होती है 10-15 मिनट 5-10 मिनट के लिए होती है, अगर वो इमीडिएटली ठीक होगी है तो वहीं हो जाती है और वो रिजॉल्व होगी थी। इसको इशू ना बनाए कोई अननेसेसरी को, सबको शांति से वो करने दें प्लीज़, कोई इशू मत बनाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई परेशानी होगी, कराना है किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे जी। हम लगे हुए हैं, सवेरे 5 बजे से हम दौड़ रहे हैं इधर उधर। सभी बूथ है मेरे पास, 26 बूथ है, मैं सभी पे घूम रहा हूँ, तीसरा चक्कर है मेरा हर बूथ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जरूर होना चाहिए। अगर कोई भी परेशानी आती है तो उसका जो है तुरंत मौके पर ही समाधान कर दिया जाएगा, ऐसा जो है इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो है प्रत्याशी हैं, उनके हस्बैंड है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मशीन में कोई दिक्कत आ रही है। हालांकि आ रही है या नहीं आ रही, या उनका आरोप है सिर्फ, या क्या पूरा मामला वो बहरहाल जाँच जरूर की जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है 2 बारी मशीन खराब जरूर हुई थी, कोई टेक्निकल दिक्कत जरूर आई थी, उसको सोल्व जरूर कर दिया गया। लेकिन तमाम लोग जो है सुबह से हालांकि वोट भी कर रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, शांतिपूर्ण तरीके से वोट जरूर डालिए। किसको डालना है किसको नहीं डालना है जनता का फैसला है, आपका फैसला है, लेकिन शांति जरूर बनाए रखिए, शांति जरूर बनाए रखिए। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो फिलहाल इलेक्शन कमीशन के भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। कंप्लेंट करेंगे। क्या कह रहे हैं? इनका एम्प्लॉय मान रहा है जी 6 बजे से इनका कैमरे मशीन बंद है और मान रहे हैं, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ये सरकारें चल रही है, ये अब आए हैं जी, सवेरे 6 बजे से इलेक्शन बंद हो रहा है। इनके सारे हम जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी है वो मान रहे हैं ये मशीन बंद है। पड़ी है जी सवेरे 6 बजे से, और ये मान भी रहे हैं, हमारा सिंबल बंद पड़ा है और ये मान रहे हैं। भाई जो चीज है 1% खड़े हो जाए, यहाँ रोला मत करो अंदर। सुनो आप मेरी बात सुनो प्लीज, रिक्वेस्ट है पहले आपकी पीओ से भी बात कराए, 3 नंबर वाला बटन था, केवल वही बंद है। हमने कहा वोटिंग तो रोक दो, वोटिंग भी नहीं रोकी है। 12 बजे कह रहे हैं। 12 बजे के बाद जी अंकुश जी आपके इंचार्ज हैं, सारे चुनाव में 1 घंटे पहले आए, ये कहते हैं कि भाई मशीन बदलवाने में तो कागज बन जाएंगे। रोला मत करो भाई, मैं बात कर रहा हूँ। कर लो बिल्कुल आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस भी मौके पर मुखर्जी जी इस वार्ड से बीजेपी को डिक्लेयर करेंगे, आज सुन लो। चलो शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको भी जल्द से रिजोल्व जरूर किया जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों से अपील है, भाईचारा जरूर बना के रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जरूर होना चाहिए। वार्ड नंबर 20 में हम मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से वार्ड नंबर 2 में, माफ कीजिएगा, वार्ड नंबर 2 में हम मौजूद हैं, जहां पर बूथ नंबर 219 में बता रहे हैं कि कोई तकनीकी दिक्कत आती है, वो जो ईवीएम मशीन है वो नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हैं वो जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पूरा मामला है वो बहरहाल जांच का विषय है। पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच जाती हैं। वोटर कार्ड में मीडिया जी उसकी लगी है, बताओ। फोटो मेरे पापा का वोटर कार्ड है, मेरे पापा की वोटर आईडी है, सबको उसकी बीजेपी के बंदे की, लक्ष्मण लाल बीजेपी का बंदा, उसकी फोटो लगी हुई है। लक्ष्मण लेके आया नहीं, लक्ष्मण लेके नहीं आया, मैं लेके आया ना फादर को। ये मेरे फादर है। क्या हुआ सर मेरे फादर की, ये मेरे फादर की वो है वोटर आईडी, ठीक है। इसमें फोटो लगी हुई है, बीजेपी के लक्ष्मण है, उसकी फोटो लगी हुई है। अब जब लक्ष्मण जो असली है उसकी फोटो लगी नहीं हुई, ये साथ धंधाई भाई साफ ले फोटो, मैं करूंगा इसकी कंप्लेंट। क्या करो? फोटो लगी, फोटो नहीं है मेरी, मैंने नहीं डाली। अब ऐसे क्यों वोट डाले? डल रही है जी बहुत ज्यादा, प्रशासन प्रशासन बिल्कुल भी लक्ष्मण है, तब ये पर्ची दे रहा हूँ, सबको ले रहा हूँ, बताओ। दोनों नाम लक्ष्मण है, उनका नाम लक्ष्मण है, उनकी फोटो लगी हुई है, बताओ। फोटो लगा, मैं भी डालूं, वो भी आके डाल दे, वो रिश्तेदार बना के डाल देगा, क्यों फोटो उसकी है। ये एक जगह नहीं, हर बूथ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। ये इलेक्शन कमीशन को देखना होगा, 6 बोर्ड हर तरफ से, मतलब बूथ भी चेंज किए जा रहे हैं। अगर जो वो साहब एक बात था, सबसे बड़ी बात है, जो सरकार है वो 7 बोर्ड है, जिसकी सरकार है, मेरी अकेले की जब वो बोर्ड खुद ही है। घपला करवा रही है तो उसमें क्या करेगा? बीजेपी की तरफ से बिल्कुल एक सजेशन भी है सर। सुनिए, टाइम इज गोइंग ऑन डिजिटल, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन डिजिटल, technicals are very advanced. Why votes are not at all digital? We want an answer. बिल्कुल। Why not votes are digital? Let it be. Let it be. प्रशासन की तरफ से हाँ, सब गुलामी मिली है सबकी, ना तो वोट डालने दिए जा रहा। कम से कम भी मेरे 100 वोटर वापसी जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बीजेपी के साथ दे रहा है और प्रशासन भी हमारे पे दबाव बना रहा है। हम अंदर जाते हैं तो हमें हर बंदा ये कह रहा है आप पे कड़ी नज़र रखी जा रही है। ये जिताऊ कैंडिडेट जो भी है, यही बात कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के न्यायालय से भाई कि
ये जो धांधली चल रही है इससे कुछ नहीं होगा। जनता बहुत परेशान है, बदलाव होगा, श्योर होगा। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को मैं वो दूंगा। बूथ नंबर 20 है। एक चीज बार बार बोलते ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन, जब शुरू से ही ट्रिपल इंजन है, शुरू से ही ट्रिपल इंजन है। अब कौन सी ट्रिपल इंजन बनेगा? अब चौथा इंजन बनेगा क्या इसके अंदर?